Greetings everyone. Welcome to my channel Commerce with Difference. Friends, my name is Ami Chand Bharadwaj and my main focus is to ensure the clarity of basic concepts, the rules which are applicable in accounting ताकि आप अकाउंट्स को बहुत अच्छे से समझ पाएं, इसको अप्लाई कर पाएं क्योंकि बेसिक्स जो है ना अकाउंटिंग इक्वेशन, बेसिक टर्मिनोलॉजी, जर्नल, लेजर ये अकाउंटिंग का बेस है। अगर ये तैयार हो गया तो अकाउंटिंग में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी कड़ी में चलिए एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अकाउंट्स को थोड़ा और जानने, समझने और क्लैरिटी होगी आपकी कॉन्सेप्ट की। और ये टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कैपिटल की नेचर समझनी है। इससे पहले के लेक्चर्स में भी मैंने इसे डिस्कस किया है। कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस, यानी बिजनेसमैन ने बिजनेस में जो पैसा लगाया उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। बट एक बात याद रखिए दोस्तों, कैपिटल जो है ये बिजनेस की इंटरनल लाइबिलिटी है। इट इज इंटरनल लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इंटरनल लाइबिलिटी, क्योंकि बिजनेस किसने बनाया? बिजनेसमैन ने। लेकिन वो जो अमाउंट इन्वेस्ट करेगा वो लाइबिलिटी तो है, बट ये इंटरनल है, क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो इंटरनल पर्सन माना जाता है। जो क्रेडिटर्स हैं, जो बैंक हैं जिनसे हम लोन लेते हैं, वो एक्सटर्नल पर्सन माने जाते हैं। जो डेटर क्रेडिटर्स हैं वो एक्सटर्नल पर्सन माने जाते हैं। दोस्तों याद रखिए, तो कैपिटल क्या है? इंटरनल लाइबिलिटी। और अकाउंटिंग में ही एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस की एंटिटी बिल्कुल अलग है बिजनेसमैन से, और उसी बेसिस पर कैपिटल को इंटरनल लाइबिलिटी मानते हुए बिजनेसमैन को अलाउ करता है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कैपिटल पे क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। तो बिजनेस के लिए क्या हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इट इज एन एक्सपेंस। मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, और दोस्तों बहुत धैर्य से, ढंग से समझना ताकि कंसेप्ट क्लैरिटी हो, और एग्जाम में जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, चाहे वो केस स्टडी टाइप आ जाए, एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो, चाहे वो अकाउंटिंग इक्वेशन का सिंपल क्वेश्चन हो, आप उसे समझ पाएंगे। तो फर्स्ट चीज क्या है? देखिए, इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, यानी जैसे वर्कर्स को सैलरी दी जाती है, वेजेस देते हैं, हम कोई रिपेयर मेंटेनेंस का काम कराएं तो रिपेयर की पेमेंट होती है, तो वो क्या है? एक्सपेंसेस हैं। इसी तरह जो कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउ किया गया है, किसको दे रहे हैं? ये बिजनेसमैन को दे रहे हैं, तो इट इज एन एक्सपेंस। बट याद रखना, सैलरी, वेजेस, रिपेयर की तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैश में नहीं दिया जाता नॉर्मली। तो क्या करते हैं? इंटरेस्ट का पैसा कैपिटल में ऐड कर देते हैं। मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं। सपोज करो आपने बिजनेस 1 करोड़ रुपया लगाकर शुरू किया। मैं यहां लिख देता हूं, बिजनेस में आपकी कैपिटल है ₹1 करोड़। देखिए, ये बिजनेस में आपकी कैपिटल है दोस्तों, और आपने ये तय किया है कि बिजनेस से आप 10% इंटरेस्ट लेंगे, यानी इन प्लस। तो 1 साल बाद जो आपका इंटरेस्ट होगा 10 लाख रुपए, वो आपकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब आप या आपका अकाउंटेंट कहेंगे 1 साल के बाद कि बिजनेस में आपका कितना पैसा इन्वेस्टेड है एज कैपिटल? 1 लाख, 1 करोड़ 10 लाख। दोस्तों ये याद रखिए, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा नॉर्मली बिजनेसमैन को कैश में नहीं दिया जाता। इसका जो नॉर्मल सिचुएशन में सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि इंटरेस्ट का पैसा कैपिटल में ऐड कर देते हैं, और इस इंटरेस्ट के पैसे से कैपिटल का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, यानी प्लस हो रहा है। तो हमारा सेकेंड इंपैक्ट निकल कर आया। देखिए दोस्तों, यहीं से नंबर 2, एडेड टू कैपिटल। एडेड टू कैपिटल, यानी इसे कैपिटल में ऐड कर देते हैं दोस्तों, प्लस कर देते हैं। वाई? बिकॉज इट इज नॉट पेड इन कैश। इट इज नॉट पेड इन कैश डायरेक्टली। देखिए दोस्तों, अब हमारा निकल के आ रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रभाव, इफेक्ट क्या पड़ना है। यानी एक इंपैक्ट समझ लें आप, दोनों को समझा देता हूं दोबारा, क्योंकि ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का क्या
अकाउंटिंग इक्वेशन में होता है। कोई भी एक्सपेंस हो या लॉस हो, उसे कैपिटल में से माइनस कर देते हैं दोस्तों, दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, क्योंकि ये एक्सपेंस है। और दूसरा इफेक्ट क्या है, इंटरेस्ट के अमाउंट से कैपिटल बढ़ जाती है, तो हम क्या कर देते हैं, इसे प्लस कर देते हैं दोस्तों। अब आप कहोगे सर एक बार तो माइनस कर रहे हैं, दूसरी बार आप कह रहे हैं प्लस होगा। यस, ऐसा ही होगा, प्लस होगा क्योंकि इंटरेस्ट के अमाउंट से कैपिटल इंक्रीज हो रही है, और माइनस होगा क्योंकि ये एक्सपेंस भी है। अब आप कहोगे कि फिर जरूरत क्या है जी प्लस माइनस करने की, इसे छोड़ देते हैं। नो, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे आपको इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां ऐड किया था कि 1 करोड़ उसकी कैपिटल थी, देखिए ये कैपिटल थी 1 करोड़, इंटरेस्ट हो गया 10 लाख ऐड हो गया, साथ साथ ही ये लेस हो जाएगा 10 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस भी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद पर्सन की जो कैपिटल रहेगी वो इंटैक्ट रहेगी, सेम रहेगी, बट यू हैव टू शो इट्स इंपैक्ट इन अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। रिकॉर्डिंग तो आपको रखनी है, रिकॉर्डिंग का मतलब लेखा जोखा तो रखना है कि आपने इंटरेस्ट कैपिटल पर दिया और इसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे ये इफेक्ट पड़ा, ताकि आप समझ पाए कि कैपिटल कैसे कैसे अफेक्टेड होती है डिफरेंट ट्रांजेक्शन से। तो दोस्तों, ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इंपैक्ट, जिसका सीधा सीधा मैं आपको लास्ट में फिर समझा दूं। एक बार इसे कैपिटल में प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट को, और दूसरी बार इसको माइनस कर देंगे, और प्लस माइनस करने के बाद कैपिटल का अमाउंट सेम रहेगा जैसा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले था। किसी भी एसेट या लाइबिलिटी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को ध्यान से सुने, बार बार सुने, इसके बाद अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपका कंसेप्ट मजबूत हो, क्लैरिटी हो, आपकी नॉलेज बढ़े और आप चीजों को अकाउंटिंग में जस्टिफाई कर पाओ। इसे रटना नहीं है बिल्कुल भी। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अपने दोस्तों, अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा, उनकी भी नॉलेज बढ़ने चाहिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, अपने क्लासमेट्स से भी कराइएगा। डिफरेंट अच्छे अच्छे बेसिक नॉलेज से रिलेटेड अकाउंटिंग में आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे दोस्तों। अगर आप इन्हीं टॉपिक्स को इंग्लिश में समझना चाहते हो तो मेरा एक दूसरा चैनल है स्टडी अकाउंट्स, उसको विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड, इंप्रूव योर नॉलेज। ऑल द बेस्ट।